Hello friends, good morning to all of you. This is GL Harry and welcome to our new video. हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए हैं इस बुक का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल। पहले दो रूल्स को हमने डिस्क्राइब कर लिया था। ये हमारी बुक थी ट्रेडिंग हैबिट्स 39 रूल, जिसमें है पावरफुल स्टॉक मार्केट के। तो इसमें हमने दो रूल्स को पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया था और हम इसका इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ पावर ऑफ हैबिट्स। तो अब हम ये कंटेंट हमारा जो हमने डिस्कस किया था कि हम फाउंडेशन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके रूल्स को पहले कर रहे हैं। तो हमारे दो रूल्स हो चुके थे। आज हमारे पास ये देखिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल है। तो थर्ड रूल है हमारे पास, लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एंड फोर्थ है द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट्स द ट्रेंड इज द क्वेश्चन व्हाट्स योर टाइम फ्रेम। ये दोनों कोटेशन सेम पर्सन ने दी है, रिचर्ड विसमैन। फिफ्थ है स्टार्ट विद द वीकली प्राइस चार्ट टू एस्टेब्लिश द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड देन वर्क डाउन थ्रू द डेली एंड आवरली चार्ट टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रेंड। द odds आर बेटर इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आगे की नेक्स्ट स्लाइड्स में, और फिर इनको और अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे लाइव मार्केट चार्ट पर, सॉरी लाइव नहीं लेकिन मार्केट चार्ट्स पर। वहाँ पर हम देख पाएंगे कि इन सब का कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब क्या है? लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी कि एक ऐसी ट्रेडिंग या एक ऐसा सेटअप जिसमें आपको रिस्क लो मिले और रिवॉर्ड आपको हाई मिले, जिसको हम पोटेंशियल ट्रेड भी बोल सकते हैं। लाइक आपके ट्रेड में कितना पोटेंशियल है कि वो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सके। इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है बुक में वो 200 SMA का दिया हुआ है एप्पल स्टॉक पर। तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर एप्पल का स्टॉक मंथली चार्ट पर 200 SMA से काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से ऊपर है, लाइक बहुत सारी कैंडल्स 200 SMA से ऊपर बन चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपका SL अगर आप 200 SMA के नीचे रखते हैं तो वो हिट होने के बहुत कम चांसेस है। इट मीन्स वो आपके लिए एक पोटेंशियल ट्रेड हो सकती है। तो ये है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, इसको भी हम देख लेंगे चार्ट्स पर। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेंड एंड टाइम फ्रेम, यानी कि व्हाट्स द ट्रेंड। जब भी कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट्स द ट्रेंड, तो हमें सिर्फ इतना ही पूछना है व्हाट्स योर टाइम फ्रेम, आप कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो। अब हमारे पास टाइम फ्रेम वहाँ पर हम जानते हैं मिनट्स है, आवर्स है, डेज़ है, वीक्स है एंड मंथ्स भी है। तो इनमें से हम कौन सा लेते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का, तो मेरे लिए आवरली और डेली इस लेवल पे जानना काफ़ी रहेगा कि ट्रेंड क्या है, यानी कि डेली की कैंडल क्या बन रही है। लेकिन अगर मेरे को आवरली या डेली में करना है तो मेरे को वीक्स और मंथ्स का ट्रेंड जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितना छोटे टाइम फ्रेम में हम करते हैं उतना ही कम टाइम फ्रेम का हमें ट्रेंड जानने की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दैट इज़ आवर फिफ्थ पॉइंट कि इसमें क्या दिया हुआ है। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम कैसे पहचान सकते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेंड जानने के लिए हमारा जो हमने सेटअप बताया था स्विंग ट्रेड का, वही फॉलो होता है। पहले हम जाएंगे वीकली चार्ट पर कि वीकली पे ट्रेंड क्या है, फिर हम आएंगे डेली पर और फिर आएंगे आवरली पर। तो हमारी ट्रेड बन जाती है आवरली टाइम फ्रेम पर, दैट इज़ स्विंग ट्रेड सेटअप जो हमारा था। ये हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बता देता है। अब मार्केट में दो तरीके के फेज़ होते हैं। देखिए फेजेस ऑफ मार्केट, सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज़। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, बायर्स आते हैं और वो देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। मान लीजिए वीकली ट्रेंड जो है वो अप है, तो वहाँ पर हमें हायर हाई और हायर लो बनते हुए मिलेंगे। ये हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज़ है वो, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन रहा है अप ट्रेंड साइड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जब एक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मार्केट में आ चुकी है, बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं और एक अच्छा ट्रेंड बन चुका है ऑलरेडी, तब वहाँ पर सेलर्स आना शुरू होते हैं या बायर्स जो है अपनी क्वांटिटी को रिलीज़ करना शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, यस। तो वो अपनी क्वांटिटी को निकालना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर एकदम से फिर सेलर्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है वो, तो फिर वहाँ पर डाउन ट्रेंड आता है एकदम से। तो इस तरीके से ये दो फेज इस मार्केट के हो गए, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन के बाद आएगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन से होगा डाउन ट्रेंड। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि इन सब को हम कैसे समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसको हम पहले देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा चार्ट नहीं उठाते, सिर्फ इतना ही, यहाँ से लेकर ये देखिए, ये 19 अप्रैल का कैंडल है और यहाँ से लेकर हम ये उठाते हैं 11 अक्टूबर का कैंडल। तो ये वीकली है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक का देखें तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये अप ट्रेंड है। अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसमें चलें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास इतना चार्ट था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये एक लो था हमारे पास, फिर इसके बाद ये दूसरा लो बना, लेकिन ये लो पहले वाले लो से हाई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हाई लग चुका है। अब जो तीसरा लो लग रहा है, ये देखिए, यहाँ पर फिर मार्केट ने नया हाई लगाया और यहाँ पर नया लो, लेकिन ये लो फिर इससे हाई था। इस तरीके से ये अपने हाइयर लो लगाते हुए अपसाइड जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और मार्केट अप रही है। जस्ट अ मिनट, यस। तो इस तरीके से ये अपसाइड की हमें मूवमेंट देते हुए अप ट्रेंड बना रहा है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वीकली चार्ट पर हमने ट्रेंड को देखा और डेली चार्ट पर हमें फिर समझ में आया। अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, हमें वीकली चार्ट में ये बहुत कम लग रहा था, जो ट्रेंड था हमारे पास वो हमें ज़्यादा नहीं लगा कि ज़्यादा बड़ा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर देखा तो वो और बड़ा हो गया। और अब अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ये हमारे पास ज़्यादा बड़ा ट्रेंड आ चुका है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखने के लिए हमें पहले वीकली चार्ट को एनालाइज करना होगा, फिर डेली को और फिर आवरली को। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड मिल जाएगा। जो दूसरा था 200 SMA वाला, वो भी देखिए, अगर ये 200 SMA जो है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लगाया, अगर वो यहाँ से यहाँ पर क्रॉस हुआ है तो ये अपसाइड ही है, यानी कि यहाँ पर मेरा SL होगा और ये हिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि 200 दिन का एवरेज जो है उससे मार्केट अपसाइड है, तो अपसाइड जाने के चांसेस काफ़ी हैं। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट जो थे ये हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, प्रॉफिटेबल सेटअप और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताने के लिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और रूल्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।